जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रपल्जन। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब रॉकेट के बारे में जानते हैं। रॉकेट क्या चीज़ होती है? रॉकेट वो होती है हमारी स्पेस क्राफ्ट, जिसको हम स्पेस में भेजते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो रॉकेट जो है वो हम ज़मीन से इसको लॉन्च करते हैं, और यहाँ से जब ये लॉन्च होता है, ये रॉकेट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और इसकी जो गैसेस होती हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करती हैं। तो इसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ इस तरह से अप्लाई होता है कि जो गैसेस हैं वो एक्शन करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, यहाँ से हॉट गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, और एज ए रिएक्शन इनकी मोशन जो होती है, इनकी वेलोसिटी जो होती है वो डाउनवर्ड रिएक्शन में होती है, डायरेक्शन में होती है, टूवर्ड्स ग्राउंड होती है। और उसके रिएक्शन में जो रॉकेट होता है उसकी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देता है, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो रॉकेट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसे कि रॉकेट जो है दैट मूव्स अप बाय इजेक्टिंग द गैसेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस केस में होता क्या है कि मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेस। गैसेस का मोमेंटम और इनका रॉकेट का मोमेंटम इक्वल होता है, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब रॉकेट जो है इसको चलने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है? रॉकेट को चलाने के लिए आमतौर पर जो है वो हम सॉलिड या लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल यूज करते हैं, और वो किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसके फ्यूल में। वो फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन जो है वो चलती है, तो उससे जो है गैस प्रोड्यूस होती है, और वो गैस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, और फिर रॉकेट ऊपर उठता है। अब इसमें कितना फ्यूल जो है वो कंज्यूम होता है, कितनी कंजप्शन होती है? तो टिपिकली एक, अगर हम कोई मखसूस से किसी की बात करें जिसको हमने एज ए एग्जांपल लिया एक रॉकेट को, वो कितना कंज्यूम करता है? वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल यूज करता है एक सेकंड में। एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम, ये इसकी फ्यूल कंजप्शन है। और आमतौर पे इसकी जो गैसेस होती हैं उनकी स्पीड जो है वो कितनी होती है, कितनी स्पीड के साथ वो ज़मीन की तरफ आती हैं? तो रॉकेट जो है वो गैसेस जो इजेक्ट करता है, जो निकलती हैं, उनकी स्पीड जो है वो मोर देन 4,000 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 4,000 मीटर से, यानी 4 किलोमीटर जो है वो 1,000 में गैसेस जो है वो मूव करती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर इतना ज़्यादा इसका फ्यूल लगता है और इतनी हाई स्पीड होती है गैसेस की, तो रॉकेट जो है उसका मास कितना होता है? अच्छा, जो इसका मास होता है ना रॉकेट का, उसमें ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है मोर देन 80% जो है वो रॉकेट का, वो किस चीज़ का बना होता है? वो उसका फ्यूल होता है। जितना उसने फ्यूल कैरी किया होता है सारा, यानी टोटल रॉकेट का 80% पार्ट जो होता है वो फ्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो अब ये है, प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा, अगर 80% से ज़्यादा इसका जो है वो फ्यूल होता है, तो इतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो उठाया कैसे जाता है? जाहिर है उसको ऊपर लेके जाना है, तो मोमेंटम जो है वो चूँकि कंजर्व है, जितना ज़्यादा मास होगा इसका मतलब उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी रॉकेट की। तो उसको ओवरकम किस तरह से किया जाता है? उसको इस तरह से ओवरकम किया जाता है कि जो रॉकेट्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है, यानी फ्यूल के जो कैरियर होते हैं वो साथ एक दूसरे के जोड़े जाते हैं। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द मास फॉर गेनिंग द मोर एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द रॉकेट,
सेवरल रॉकेट्स यानी एक साथ बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं उनको लिंक किया जाता है। सेवरल रॉकेट्स लिंक्ड विद द मेन बॉडी, एक यानी मेन जो रॉकेट होता है उसके साथ बहुत सारे रॉकेट्स जो है ना वो जोड़ दिए जाते हैं। When one rocket has done its job, यानी अगर एक रॉकेट का फ्यूल जो है वो यूज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो देन क्या होता है, इट इज डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको स्पेस में ही वो वाला पार्ट यानी एक कंटेनर जो इस्तेमाल हो गया उसका कंटेनर वहीं पे फेंक दिया जाता है और उसकी वजह से रॉकेट का मास जो है वो कम हो जाता है। इस तरह रॉकेट जो है वो जितना ऊपर जाता जाता है उसका मास जो कि कम होता जाता है, इसलिए उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसका एक्सेलरेशन होता है, कितनी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड का मतलब है कि स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एक्सेलरेशन कि कितना एक्सेलरेशन है। इफ वी हैव मास m ऑफ इजेक्टेड गैस, अगर इजेक्टेड गैस का मास जो वो स्मॉल m है और उसकी वेलोसिटी v है, देन फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये है फोर्स एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स किसके इक्वल होती है, वो रेट चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे जो आपके पास फाइनल मोमेंटम है, अगर हम स्टार्ट करें इसको, जो हमारा रॉकेट है इसको हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से, यानी पहले तो ये रेस्ट पे था ना जब इसने मूव करना शुरू किया, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, उस वक्त की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो v आ जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। सो हमारी जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m इंटू वी। अब F जो होता है, चूंकि दिस इज इक्वल टू एम ए, M क्या है, कैपिटल M इज द मास ऑफ द रॉकेट। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है स्मॉल m v ओवर कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, ये मास ऑफ गैस है, और कैपिटल M क्या है, ये मास ऑफ रॉकेट है। अब आप देखिए ये कैपिटल M जो है ये मास ऑफ रॉकेट है, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा उसके कुछ पार्ट जो है वो डिस्कार्ड होते जाएंगे, तो ये मास रिड्यूस होता जाएगा। जितनी ये वैल्यू कम होती जाएगी उतनी ही ये वाली वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये कम होती जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मोशन होगी रॉकेट की वो मोर एक्सेलरेटेड होती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी।